बुलाया तुमने? बैठो। मैं बहुत जरूरी प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ। आई रियली गॉट टू गो। प्लीज बाद में काम कर लेना, अभी तुमसे जरूरी काम है। सीरियसली है या फिर? प्लीज बैठो। क्या काम है, बोलो। समझ में नहीं आ रहा था तुमसे क्या कहूँ, तो सॉरी और थैंक यू दोनों का कार्ड ले लिया। थैंक यू सो मच मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। आई एम सॉरी, तुम्हें बुरा लगा ना कि मैंने तुम्हें अपने हाथ से केक नहीं खिलाया। एक्चुअली अर्सल, मुझे पापा के सामने बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आई होप यू अंडरस्टैंड। मुझे तुमसे कोई सफाई, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ तुम्हें, कभी भी इस चीज को मेरी इग्नोरेंस मत समझना। सिर्फ एहतियात करती हूँ, लेकिन तुमसे ज्यादा अहम मेरी जिंदगी में और कुछ नहीं है। It's really sweet. गिफ्ट पसंद आया? बहुत अच्छा। ओके। यार वैसे तुम ये क्या करती हो? क्या हुआ? ऑफिस में कम काम करती हो, जो ऑफिस का बचा कुचा काम भी तुम घर ले आती हो। बस ये प्रोजेक्ट मुझे कंप्लीट करके फौरन सबमिट करना है। बॉस ने कहा है कि सैटरडे को प्रेजेंटेशन है। ओहो, इतना इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ और अरसल बार बार फोन कर रहा है। अरे ये क्या कर रही हो? उठाओ फोन, इस तरह उकता जाएगा वो। काम कर रही हूँ। प्लीज उठाओ। हाँ अरसल। कहाँ थी तुम? कब से फोन कर रहा हूँ? वो काम कर रही थी, फोन बहुत दूर रखा था इसलिए नहीं उठा सकी। ईशा, वो मेरी यूनिवर्सिटी का दोस्त है ज़ीशान, उसके यहाँ छोटा सा गेट टुगेदर है, चलोगी मेरे साथ? नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकूंगी। आई एम सो सॉरी। सब अपनी गर्लफ्रेंड्स, फियांसेस सबको साथ लेकर आ रहे होंगे, तुम मेरी बीवी हो, चल लो मेरे साथ प्लीज। हाँ अरसल, लेकिन रुखसती तो नहीं हुई ना अभी। मुझे इस तरह बाहर घूमना फिरना रातों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या बुरी बात है इसमें? बाबा को ये बात बहुत नागवार गुजरेगी। ईशा, मैं अपने दोस्तों से कह चुका हूँ, तुम्हें साथ लेकर आऊंगा, प्लीज डोंट डू दिस टू मी। अरे तो तुमने मुझसे पूछे बगैर कमिटमेंट क्यों कर ली? मुझसे पूछना चाहिए था ना पहले। तुम जरूरत से ज्यादा कंजर्वेटिव क्यों हो? व्हाई यू लाइक दिस? इतना बोरिंग होना जरूरी है तुम्हें? अरसल देखो, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि तुम अगर... हमने निकाह भी सादगी में किया, मैं किसी को इनवाइट भी नहीं कर सका। मुझे नहीं पता, कल तुम चलोगी मेरे साथ, मैं सबको प्रॉमिस कर चुका हूँ, बस। अरे तो तुम परेशान क्यों हो रहे हो? रुखसती पर अपने सारे फ्रेंड्स को बुला लेना। हेलो अरसल, हेलो। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। कर दिया ना नाराज। अगर चली जाओगी तो क्या हो जाएगा यार? आई एम सॉरी यार, लेकिन मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। और अम्मी और बाबा से कैसे पूछती? तो क्या जरूरत है सबको सच बताने की? और मेरा नहीं ख्याल कि अगर तुम उनसे पूछोगी तो कोई तुम्हें मना करेगा। मैं अपनी लिमिट्स जानती हूँ सोनिया, अब प्लीज मुझे काम करने दो। तो ये कहो कि तुम अपने काम की वजह से उसे इग्नोर कर रही हो। हाँ, जैसे मैं तो रोज घूमने फिरने जाती हूँ अरसल के साथ। जो कुछ भी है तुम गलत कर रही हो, पछताओगी, मान लो मेरी बात। सोनिया क्या हो गया है तुम्हें? शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र नहीं करो, ये तुम्हारा मसला नहीं है। कैसे समझा लोगी?
उसे ये लगेगा कि जबरदस्ती तुम ये रिश्ता निभा रही हो। कैसी बातें कर रही हो तुम? ये निकाह मैंने अपनी रजामंदी से किया है। बाबा ने मुझसे मेरी मर्जी पूछी थी। हर्षल को मैंने दिल से कबूल किया है अपने। कैसे समझाऊं तुम लोगों को? बात सिर्फ इतनी सी है कि मुझे इस तरह अभी उसके साथ रात को घूमना फिरना, फोन पर बातें करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और कोई बात नहीं है, ट्रस्ट मी। ये बात अगर अरसल समझ जाए ना तो मेरा नाम बदल देना। अर्शल सुनो, सॉरी, बिजी हूँ, टाइम नहीं। मेरी बात तो सुनो। मुझे बात करनी है तुमसे, मेरे कमरे में आओ। कहने को और क्या रहेगा? डरोगे नहीं? लोग क्या कहेंगे? नाराज हो? नहीं, बेहद खुश। समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे मुझे? वो नामुमकिन है मेरे लिए। समझता, इसलिए और समझना नहीं चाहता। क्या है? जब कहा ना मैं तुमसे बात नहीं करनी, तो क्यों तंग कर रही है मुझे बार बार? अरे भाई, जोनिया बात कर रही हूँ। सॉरी, ईशा ने फोन कराया क्या तुमसे? अरे वो क्यों करवाएगी? अम्मी जी ने करवाया है। आपके जूतों का साइज पूछना था। क्यों? अरे यार, मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हो? नहीं देना तो बोल दो। सॉरी, अच्छा आज रात को मेरे दोस्त के यहाँ पार्टी है। पुराने स्कूल के दोस्त हैं और मैंने प्रॉमिस किया था कि ईशा में साथ लेके आओ। अब सारी मिनी क्लास लेंगे, मजाक उड़ाएंगे कि ओ जुल्म के गुलाम, बीवी तो कहीं आती नहीं है तुम्हारी। समझ गए? तो क्या उसका जाना जरूरी है? हाँ जाहिर सी बात है, इसलिए तो कह रहा हूँ। तो किसी को भी ले जाओ। श्योर को? क्या मतलब? हाँ, आप देखो ना, तुम्हारे दोस्तों में से किसी ने भी ईशा को नहीं देखा। बात में अगर कोई पूछे तो कह देना मजबूरी में ले आया था। ग्रेट आइडिया, लेकिन कौन लड़की जाएगी मेरे साथ लास्ट में? क्या तुम चलोगी? मैं? देखो, मशवरा देना बहुत आसान होता है, लेकिन जब तुम्हारी बहन ही नहीं जा रही तो फिर तुम क्यों जाओगी? एनीवे, बाय। अच्छा सुनो। हाँ, क्या हुआ? मैं जाने के लिए तैयार हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैंने ऐसे ही कह दिया था, तुम सीरियस हो गए। क्यों? मुझे साथ ले जाने पे शर्मिंदगी होगी क्या तुम्हें? मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। नहीं, मैं ये मतलब बिल्कुल नहीं है, लेकिन तो फिर ठीक है ना, मैं साथ चलूं? और वैसे भी एग्जाम्स के बाद घर में बैठी बैठी मैं बहुत बोर हो गई हूँ। मुझे ना बड़ा मजा आएगा, प्लीज ले चलो। पागल हो गई हो? तो मेरे साथ जाने की इजाजत कौन देगा? और इजाजत मांगेगा कौन? What? क्या कहोगी घर वालों से? कह दूंगी कि दोस्त की बर्थडे पार्टी पर जाना है, देर हो जाएगी। नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं। ठीक है, तो फिर मत लेके जाओ, किसी और को ले जाओ। सुनिए, लिसन। अब क्या है? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। सच्ची? देखो, मुझे तो बहुत मजा आने वाला है। और मैं कह दूंगी घर पे कि तुम मुझे मेरी फ्रेंड के घर ड्रॉप कर दोगे। कोई मसले वाली बात ही नहीं होगी। अच्छा ठीक है, लेकिन बस जरा कपड़े शपड़े थोड़े अच्छे पहना, जरा ढंग से फिट फाट होके आना, ओके? क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे तैयार होना नहीं आता? नहीं, रिलैक्स। मेरा ये मतलब नहीं है बिल्कुल भी। आप हमेशा बहुत सही तैयार होती है, ये मतलब नहीं है। It's just तुम्हारी बहन की आदत हो गई है ना मुझे, उसको मुझे शादी का बुखार चढ़ा होता है, उसको कहना पड़ता है, तो आदत है। सॉरी। सॉरी,
मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ऐसा तैयार होंगी कि जब तुम मुझे देखोगे ना तो सख्ता तारी हो जाएगा तुम पे। अम्मी क्या कर रही हैं आप? हो गया? पता है क्या, हाँ, मेरी दोस्त की ना बर्थडे पार्टी है और मुझे जाना है। किस दोस्त की? क्लास फेलो है ना, आप नहीं ना जानती। अरे तो जब हम नहीं जानते तो जाने की जरूरत क्या है? लेकिन अगर मैं नहीं जाऊंगी तो मेरे सारे फ्रेंड्स बोलेंगे कि सोनिया नहीं आई। मुझे जाना इसलिए बहुत जरूरी है। अच्छा बाबा, चली जाना, लेकिन जाओगी किसके साथ? अरसल है ना, अरसल को कह दूंगी, वो ड्रॉप कर देगा। अब देखे ना, बाबा तो ड्राइव करते नहीं है और हमारे भाई के पास बहनों के लिए कब टाइम होता है। जोनिया, तुम अब तक अरसल का नाम लेके बुलाती हो उसे? भाई कह के बुलाओ उसे, बहनों ही लगता है वो तुम्हारा अब। कैसे कैसे इतना फजूल मजाक कर लेती हैं भाभी आप? पता है क्या, बचपन से ही हम दोनों एक दूसरे का नाम लेते आए। मौसूफ अचानक से बहनों ही बन जाएंगे तो क्या भाई कहना पड़ेगा? हाँ बेटा, बात तो ठीक है, अरसल के साथ जाने की जरूरत नहीं है, खामखा लोग बातें बनाएंगे। ओफो अम्मी, आप भी? अच्छा खैर, मैं अपनी दोस्त से कह दूंगी, वो अपने ड्राइवर के साथ मुझे लेने भी आ जाएगी और छोड़ भी देगी। वैसे आप इन चीजों से ना आप बाहर निकल गए। ईशा, देखना तो जरा यार, प्यारी लग रही हूं मैं। दोस्त की बर्थडे पार्टी के लिहाज से तुम्हारी तैयारी कुछ ज्यादा नहीं है? नहीं तो तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ, कि मैं घर के कपड़े पहन के मुंह हाथ धो के जाऊंगा? अरे नहीं नहीं, ऐसा भी मतलब नहीं है मेरा, लेकिन इतनी तैयारी, वो भी दूसरों की तकरीब में, लड़कियों के लिए अच्छी बात नहीं है, और इस किस्म की ड्रेसिंग तो बिल्कुल भी नहीं। देखो, अपने जरीर ख्यालात अपने पास ही रखो और मुझे जरा अपने स्टाइल से जीने दो। प्रॉब्लम क्या है? अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया तुम्हें? बड़ी बहन होने के नाते सिर्फ समझा रही हूँ। ओए, सिर्फ 2 साल ही बड़ी हो मुझसे, लेकिन बातें ऐसे करती हो जैसे 10 साल बड़ी हो। पता है क्या, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे अंदर कोई बुढ़ी बेवा रूह घुस चुकी है। बच्चू, पछताओगी एक दिन। बदल दो अपने ये नजरियात और बाकी सब कुछ। क्या पछताऊंगी? अरसल के साथ कम से कम तुम्हारा रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं। उसके साथ पार्टी में तुम्हें भी जाना चाहिए था। ये कपड़े, ये तैयारी तुम्हारी होनी चाहिए थी यार। सोनिया, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तुम्हारी तैयारी भी बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन आई एम सॉरी, मैं अपनी फैमिली की वैल्यूज और बाबा के असूलों के खिलाफ नहीं जा सकती। एक सेकंड। हाँ हेलो। हाँ, बाहर खड़ा। हाँ मैं तैयार हूँ, आ रही हूँ। ओके, बाय। मेरे दोस्त का ड्राइवर आया है, मैं जा रही हूँ। खुदा हाफिज़। हाफिज़। चले? किसी ने देखा नहीं तुम्हें बाहर आते? नहीं, किसी ने भी नहीं देखा, क्योंकि ईशा अपने ऑफिस के काम कर रही थी। भाई और भाभी बाहर गए किसी काम से। अब्बू जी कमरे में आराम कर रहे थे और अम्मी जी किचन में खाना निकाल रही थी। तो मौका आसान था। गुड। अच्छा लिसन, वैसे तुम क्या कहकर इंट्रोडक्शन कराओगे मेरा?
कहना क्या है? Everyone, this is my beautiful wife. साली कहूँगा थोड़ा अजीब सा लगेगा ना. Relax. मेरे निकाह पे सिर्फ ज़ीशान आया था और किसी ने ईशा को देखा भी नहीं. अच्छा खैर, जो भी है, तुम कजिन या कोई दोस्त भी कह सकते थे. मैं तो बहुत एक्साइटेड. चलिए चले. चलो. बहुत अमेजिंग बात है. तुम्हारी बहन से कितनी डिफरेंट हो. She's really boring man. और वो कभी मैं बाइक में बैठी भी नहीं है. अच्छा चलो ना, कोई देख लेगा. अरे वाह यार, तुम्हारा दोस्त तो बड़ा अमीर है. या आई गेस है. काफी छिछोरा भी है. ये लाइन मारी मुझे बताना. ओके चलेगा. क्या मतलब? अच्छा कब बुलाता. वेलकम वेलकम. अरसल यार तू नहीं बदलेगा. हाँ, भाई की पार्टी और सबसे लेट आ रहा है यार तू. सॉरी अब निकलते निकलते. गलत बात है, बहुत गलत बात है. वैसे ये तो आपका तारुफ करवाएगा नहीं. आपकी तारीफ. ये मेरी. अरसल हमेशा की तरह आज भी लेट. सॉरी मैन, वो ट्रैफिक और. खैर भाभी को देख ले, तेरी सारी खताएं माफ. हाँ इसलिए तो लेकर आया हूँ. अब ये तेरी भाभी ईशा और ये फिज, बचपन के दोस्त. या तो अब देख, तूने मिल लिया है. फिर ना कहना. एक्सक्यूज मी, मेरी बात सुन. इधर अंदर. सॉरी. इधर तो आना यार. क्या है, क्या चाह रहा है? इधर मेरी बात सुन. तू हमेशा ना यू नो फन मैन. लड़की कौन है तेरे साथ? क्या मेरी साली है. तेरी साली है? तू अपनी साली को सबसे अपनी बीवी कह के मिलवा रहा है? तो इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है यार. तू अपनी साली को अपनी बीवी कह के अपने दोस्तों से मिलवा रहा है. अगर उन्हें असलियत का पता चल गया तो तेरे बारे में क्या सोचेंगे यार? जो भी सोचे सोचने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. बाहर में जाए. अरसल तू भूल रहा है, तूने आज मुझसे प्रॉमिस किया था कि तू मेरी पार्टी में ईशा भाभी को लेकर आएगा. आई नो मैंने प्रॉमिस किया था, लेकिन वो बहुत ही सीरियस कंजर्वेटिव किस्म की लड़की है. वो पार्टी नहीं एंजॉय करती. उसने इनकार कर दिया तो फिर क्या करूं? इसका ये मतलब तो नहीं है ना तू अपनी साली को अपनी बीवी बना के मेरी पार्टी में ले आएगा यार? ठीक है, ये तेरी पार्टी है ना, तू इसे एंजॉय कर. मैं जा रहा हूं. रिलैक्स यार. असल मेरी बात को समझने की कोशिश कर. मैं तुझे पार्टी से जाने का नहीं बोल रहा हूँ यार. तो क्या चाहता है तू? लुक, सिंपल सी बात. यू शुड हैव फन. तू भी एंजॉय कर, मुझे भी एंजॉय करने दे. जस्ट बिकॉज ईशा नहीं आई इसका मतलब अपनी लाइफ खत्म कर दूं. मुझे जीने का, एंजॉय करने का कोई हक नहीं है. मेरा भी दिल है यार. कम ऑन. एज यू विश. अगर इसमें तेरी खुशी है ना तो पार्टी एंजॉय कर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. बिल्कुल इसी में. एंजॉय योरसेल्फ. ग्रेट पार्टी मैन. नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा. क्या हो गया? फोन क्यों नहीं उठा रहा है? क्या कह रहा था वो? कुछ भी नहीं. Don't worry about it. मेरे बारे में कह रहा था ना. क्या रहा था ना मेरे बारे में. मुझे पता. क्या बताना जरूरी है? बताओ ना. Come on. It's just बस खामखा की टेंशन दे रहा था. कैसी टेंशन? यही कि क्यों अपनी साली को बीवी बना के लोगों से मिला रहा. उससे क्या प्रॉब्लम है? उससे कहो अपने काम से काम रखे. एग्जैक्टली. यही ना. तो फिर छोड़ो. जस्ट हैव फन. लोगों से बात करो जाके. क्या फायदा?
जिसकी पार्टी पर आए उसे ही प्रॉब्लम है, तो एंजॉय करने का क्या फायदा? हाँ, नहीं चाहिए था। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मेरी कंपनी तुम्हारे लिए काफी नहीं है। तुम जानती हो तुमसे क्या कहना चाहता हूं। क्या? सोनिया, काश ईशा के बजाय मेरा निकाह तुम्हारे साथ हुआ होता। It'd be really beautiful। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ईशा अच्छी है, लेकिन हमेशा मुझे इग्नोर करती है। उसका रवैया, मुझसे सही तरह बात नहीं करती। और तुम you're so full of life। हमेशा खुश रहती हो, हर मोमेंट को, हर लम्हे को एंजॉय करती हो। And I love that। और मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मेरी बात सुनो सोनिया। हे सोनिया, हे सोनिया।